शिवलिंग, शिवोहम, अर्धनारीश्वर, शिव, क्या ये सब अलग अलग हैं? क्या शिवलिंग और शिव की जो मूर्ति है वो अलग है? क्या शिव अलग हैं, पार्वती अलग हैं, आदिशक्ति, अर्धनारीश्वर अलग है? तो बड़ा ही इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और आप जब आपसे कोई पूछता है तो आप अच्छे ढंग से उत्तर नहीं दे पाते। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, महाशिवरात्रि पर बहुत ही स्पेशल 2 वीडियो बन रही है। आप बहुत से जो शिव भक्त हैं, नए शिव भक्त हैं, वो ऊपरी मैंने देखा है कि तैरते हैं, अंदर समुद्र की गहराइयों तक नहीं जाते शिव तत्व की। तो आज मकसद यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिवलिंग, शिवोहम, अर्धनारीश्वर, शिव, क्या ये सब अलग अलग हैं? क्या शिवलिंग और शिव की जो मूर्ति है वो अलग है? क्या शिव अलग हैं, पार्वती अलग हैं, आदिशक्ति, अर्धनारीश्वर अलग है? तो बड़ा ही इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और आप जब आपसे कोई पूछता है तो आप अच्छे ढंग से उत्तर नहीं दे पाते। साधना करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्यान किस पे लगाएं, घर की जो आपकी भगवान शिव की मूर्ति है उस पर करें या शिवलिंग पर करें, किस चीज़ के शिवलिंग पर करें। तो बड़ा ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न है। तो ये जो है स्पेशल वीडियो है शिव साधकों के लिए, पार्ट 1। इसका एक और फॉलो अप पार्ट होगा क्योंकि जो शिव तत्व है बहुत बड़ा है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है कि कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरे पार्ट में हम लेंगे भगवान शिव से जुड़े प्री वैदिक, वैदिक, मॉडर्न, अलग अलग जो सेक्ट्स हैं, मान्यताएं हैं, पंथ हैं, उनमें से जो कुछ मेजर हैं उनको हम लेंगे। वो भी एक बड़ी ही लंबी चौड़ी विस्तृत चर्चा होगी। और इसका एक तीसरा पार्ट लेंगे हम जो ज्ञान योग में शिव भक्ति करना चाह रहे हैं, अलग अलग संप्रदायों की जो टॉप एंशिएंट बुक्स और मॉडर्न बुक्स हैं, किनको वो पढ़ सकते हैं, क्या उनमें लिखा है, ताकि आपको एक पूरा डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारे शिव तत्व का, भगवान शिव का, वो पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले जो आपको समझना है, जैसा आप भगवान शिव को जिस रूप में देखते हैं, भगवान शिव आपको उस रूप में मिलते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। जिस तरीके से आपकी धारणा होगी, जिस तरीके से आपकी भक्ति होगी, जिस तरीके से आप उनकी साधना करेंगे, आपको भगवान शिव बिल्कुल सेम उसी रूप में मिलेंगे। जो अर्धनारीश्वर की साधना कर रहे हैं उनको उस रूप में मिलेंगे, जो भैरव की साधना कर रहे हैं उनको भैरव रूप में मिलेंगे, बच्चे भैरव की, बटुक भैरव की जो कर रहे हैं उनको उस रूप में मिलेंगे, पशुपतिनाथ की जो कर रहे हैं उनको पशुपतिनाथ में मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है गूढ़ रहस्य है, आपने ये समझना है। इसको मैं एक चीज़ और, जो लड़ाई होती है लोगों के बीच में, मतों के बीच में, पुराण, 18 पुराण, मेन पुराणों की हम बात करते हैं। तो आप शिव पुराण, लिंग पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव, आप वराह पुराण, विष्णु पुराण, बाकी के जो पुराण हैं उनमें विष्णु जी सबसे ऊपर। इसी तरीके से अग्नि पुराण में अग्नि सबसे ऊपर, किसी में ब्रह्मा जी सबसे ऊपर। देवी भागवतम पुराण पढ़ेंगे तो देवी सबसे जो है सबसे सर्वोच्च हैं। तो अब ऐसा क्या कर दिया, अलग अलग मतों में, अलग अलग संप्रदायों में फाइट होती। तो वो कहते कि हम तो शैव हैं, सबसे पावरफुल हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो गणपत्य हैं, हम तो सूर्य देव के उपासक हैं। लिखने वाले एक ही, महर्षि व्यास या व्यास जी के अंडर में जितने भी ऋषि मुनि रहे होंगे, एक ही लिखने वाले ने या एक ही जिन्होंने ये सारा करा, उन्होंने एक पुराण में लिख दिया ये सर्वश्रेष्ठ हैं, तो दूसरे में दूसरे सर्वश्रेष्ठ हैं, तीसरे में तीसरे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपका किस में भक्ति है। आप देवी भागवत पुराण को पढ़ रहे हैं तो आपकी देवी में भक्ति है तो वो सर्वोच्च है। सारे भगवान तो एक ही है ना। कन्फ्यूजन आपको यही होता है, जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है वो तो एक ही है। तो यहाँ पर भगवान शिव के भी जो अलग अलग रूप हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो पूरा तत्व है उसकी सिंबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने वाली बात है। अब आगे हम बढ़े कि कैसे संसार में, एशिया में बहुत बड़ा भारत होता था और भारत का बहुत दूर दूर तक, क्या कहते हैं, कुछ 100 साल पहले बहुत दूर दूर तक भारत फैला हुआ था।
और यहाँ पर भी जो लोग व्यापार के लिए आते थे वो जगह जगह दूर दूर तक भगवान शिव का जो है तत्व बहुत दूर दूर तक गया। बहुत सारे जो और सुदूर वाले रिलीजन थे, जो मत थे, संप्रदाय थे, उन्होंने भी भगवान शिव की ही चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ मॉडिफाई करा, सेम जो मेन चीज़ में नहीं लिया। तो वो हम पुरानी मूर्तियों के थ्रू, आइडल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से, देखिए अलग अलग कंट्री में, अलग अलग मतों में किस तरीके से भगवान शिव ने अलग अलग रूप लिया। अब सबसे पहले जो हमारे भगवान शिव हैं वो क्या हैं? समय से पार हैं, काल से पार हैं। ये तो आप समझते ही हैं कि काल उन्हीं से ही बना है। बिग बैंग थ्योरी भी क्या कहती है? अगर हम साइंटिफिकली चलें, हायर फिजिक्स की अगर हम बात करें, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि उसको प्रूव तो करा नहीं जा सकता, साइंटिस्ट ये चीजें प्रूव नहीं कर सकते जो पास की इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, कि ब्रह्मांड की सिंगल सेलुलर पॉइंट से जो बिग बैंग से उत्पत्ति हुई, उसी समय टाइम का जो फैब्रिक है वो आ गया। टाइम उसी टाइम से स्टार्ट हो गया, उससे पहले टाइम नहीं था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि सिंगल जो पॉइंट है उससे इतना, मतलब इनफाइनाइट ब्रह्मांड निकला और टाइम भी आ गया। तो भगवान शिव जो हैं वो काल से परे हैं, वो फॉर्म से परे हैं, मतलब उनका एक कोई फॉर्म नहीं है। हम भगवान शिव को एक जिस तरीके से देखते हैं टीवी चैनल में, पोस्टर में, मूर्तियों में, वो उस तरीके के नहीं हैं। लोग इसमें कई बहसबाजी करते हैं, तो उन्हीं को समझाने के लिए है, भगवान शिव का कोई रूप है ही नहीं। वो तो इनफाइनाइट, ओमनी प्रेजेंट, हर फॉर्म में है, फॉर्मलेस हैं, फॉर्म वाले भी हैं। तो ये आप समझिए, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, ना उनका जन्म है, अजन्मा है वो, और ना उनके कोई माता पिता हैं, वो स्वयंभू हैं, और ना उनकी कोई मृत्यु होती है, ना उनका कोई जन्म होता है। तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि वो एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस है। वो क्रिएशन का और डिस्ट्रक्शन का, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स है। क्रिएट भी वही करते हैं और डिस्ट्रक्ट भी वही करते हैं। डिस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि विलय करा और विलय से ही नया सृजन हुआ। भगवान शिव को अनगिनत नामों से जाना जाता है। 108 नाम तो आप मेन जानते ही, 10 नाम तो आप मेन जानते ही हैं, लेकिन उनके तो अनंत नाम है। हर शब्द और अक्षर ही उनके नाम है, और सारी जो ध्वनियां हैं वो भी उनके ही डमरू से निकली हैं। तो यहां पर हम अलग अलग इनफाइनाइट फॉर्म्स में उनको जो है उनका पूजन करते हैं। पेड़ भी वही हैं, समुद्र भी वही हैं, आकाश भी वही हैं, मनुष्य भी वही हैं, पशु भी वही हैं, सब कुछ जो है शिवमय है। तो फाइनली जो इसको कंक्लूड करा जाए, जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, जो क्या है, हमारा सत्य चित्त आनंद है, जो परमानंद की फाइनल जो एक पोजीशन है, वही भगवान शिव है, और वही शिवोहम कहा जाता है। तो चलिए अब आगे हम प्रैक्टिकल फोटो और वीडियो से देखते हैं। और वो फोटो और वीडियो में आपको स्टार्टिंग में वो दिखा रहा हूं जो काल्पनिक नहीं है, जो अधिकतर अंग्रेजों के पास पड़ी है, ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हैं, और दूसरी कंट्रीज के म्यूजियम में जब हमारे को कुछ लूट के लिया गया, कुछ एक्सकवेशन में ढूंढा गया, तो उन्होंने हमारी सारी चीज़ें रखी हैं। तो उसमें किसी भी तरीके की जो जोड़ तोड़ है वो नहीं है। इसको हम आगे देखते हैं। तो चलिए शिव यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के कोई भी नाम हो, चाहे अर्धनारीश्वर है, महादेव है, रुद्र है, महाकाल है, भोलेनाथ है, नीलकंठ है, महाकाल है, शंभु है, आदि योगी है, भैरव है, प्रणव, ओम है, ये सभी शिव ही हैं। ये सारे के सारे जो हैं शिव का ही रूप हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग उनके मन में रूप आया, रस आया, उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन ये सब जो है भगवान शिव जो हैं ग्लोबल कॉन्शियसनेस ही हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पाशुपत सील पर, जो 2,500-3 हज़ार साल क्राइस्ट से पहले की मानी गई है। मतलब करीब करीब आज की डेट में 4, 4.5, 5,000 साल पुरानी है। तो ये एक सील पाई गई है। इसमें कई लोग कई तरीके के विवाद कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ को क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए, तो कई लोग कहते हैं ये भगवान शिव हैं, कई लोग कहते हैं नहीं है। अपनी अपनी मान्यता है। भविष्य में जब इंडस वैली स्क्रिप्ट अच्छी तरह से डिसाइफर होगी तो सभी जो सत्य है लोगों के सामने आएगा। पर आप देखिए कि योग में वो बैठे हैं, पशु जो हैं उनके चारों तरफ हैं। इंडस वैली स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है जो अभी तक सही ढंग से डिसाइफर नहीं हुई है,
कई बार कहते हैं हो गई नहीं हो गई, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है। और ये इस तरीके से अपने जो जानवर के एक सींग के साथ अपने सिर पर बैठे हैं। तो इसको अधिकांश लोग जो हैं पाशुपत सील के नाम से ये फेमस है और माना जाता है भगवान शिव का जो पुराने पाशुपत रूप है वो है। और कई लोग उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी कर रहे हैं, अपनी अपनी मान्यता है। इसी तरीके से बीच में इंडस वैली स्क्रिप्ट का कुछ डिसाइफर भी हुई, तो वो कुछ मैंने यहाँ पे मंत्र लगा दिए हैं। इनमें भी अपनी अपनी धारणा है कि ओशन लिखा है तो कहने वाले ने कह दिया ये भगवान शिव है, और हीलर है तो वो भगवान शिव है। तो बड़ा सब्जेक्टिव है ये चीज़ें, फिक्स्ड कुछ नहीं है। वेदों की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे रुद्र शब्द 2-3 बारी आया, बाकी टाइम तो इंद्र और जल और वरुण का ज़्यादा जो है बातें हैं। वेदों के टाइम से हम बात करें, मतलब लिखित वेदों की अगर हम बात करें पहले का समय, क्योंकि भगवान शिव तो आदि अनादि से हैं, तो उनसे ही, उनके बाद से ही सारी चीज़ें हुई हैं। तो अपनी अपनी इसमें जो है मान्यताएं हैं। स्क्रिप्टों की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी विवादित चीज़ें हैं। दूसरा जो पक्ष है वो कुछ और कह सकता है, ये केवल मैंने लगाने के लिए कर दिए थे कि जैसे ये है कि ओ माई हीलर शिवा, लेकिन उसका जो है परफेक्टली वो मतलब है नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे। जो डिसाइफर डाउनलोड करना चाहता है स्क्रिप्ट को, ये मैंने एड्रेस लिख दिया, पूरी इंडस वैली स्क्रिप्ट को वो उतार सकता है, डिसाइफर करने की कोशिश कर सकता है, जान सकता है। हम बात करते हैं जो म्यूजियम में पुराने स्टैचूज या आर्टिफैक्ट्स हैं। और उससे पहले भगवान शिव के बारे में आपको एक बात आप समझ लीजिए इस वीडियो से पहले कि भगवान शिव केवल मंदिर में नहीं, केवल स्क्रिप्चर्स में नहीं, केवल वेद पुराण में नहीं, भगवान शिव हमारे अंदर है। जब हम ध्यान करते हैं, शून्य में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो भगवान शिव की प्राप्ति होती है। ये आपको हमेशा जान लेना है। अलग अलग पंथ हैं, भक्ति के हैं, कर्मकांड के हैं, स्पंदन के हैं, हठयोग के हैं, रास्ते कोई भी हो सकते हैं। मेनली फाइनली अल्टीमेट जो एम है, अपना मन जो है, अपना जो ये पिंड है, यही भगवान शिव का ब्रह्मांड है। ये आपको समझना है। तो चलिए, एक टाइम पर भारत काफ़ी बड़ा था। ये तो मॉडर्न फोटो है, इसमें भी बाउंड्री का कई सारे विवाद हैं। तो आपको पता है कि भारत जो है यहाँ से लेकर बिल्कुल ईरान, तेहरान, ये इतनी दूरी तक पूरा भारत, श्रीलंका, इधर नेपाल वेपाल, पार्ट ऑफ ये देखिए चाइना, तिब्बत, उधर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यहाँ तक, और यहाँ नीचे होते हुए भूटान से नीचे होते हुए बांग्लादेश तो भारत ही था, पाकिस्तान भी भारत ही था, होते होते थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इवन इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा दूर। ये इतने सारे, इसमें तो भगवान शिव के इतने सारे साक्षात जो हैं पुराने शिवलिंग, पुराने आर्टिफैक्ट, मूर्तियाँ, सिक्के मिले हैं कि ये कितना ज़्यादा फैला हुआ था। और बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, इस तरीके से चीज़ों को मिटा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, चेंज हो गया, दूसरे धर्मों का प्रभाव आ गया कि धीरे धीरे जो है वो शैव धर्म ख़त्म हो गया, मतलब काफ़ी रिड्यूस हो गया ना। उसके अपने अपने रीज़न है। एक टाइम में देखिए आज तक इतनी दूरी दूरी तक अभी भी मूर्तियां जो है जगह जगह से शिवलिंग मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके पुराने आर्टिफैक्ट्स को जो म्यूज़ियम में हैं वो देखते हैं। तो ये आप एक भगवान शिव की, अब कई लोग कहेंगे तो भगवान शिव है नहीं, ये कैसे हैं भगवान शिव? यहाँ देखिए, ये भूत, नरमुंड, ये हाथ, ये सिर पे ज्वाला, और इसका जो फीचर आप देखोगे, जो आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, जैसे हमारे पास एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा टेम्पल है, तो आपको दिखेगा ये बिल्कुल फीचर्स वैसे हैं जो उनके हमारे यहाँ भैरव हैं, तो वहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे रिम्पोचो है। और यहाँ पे ये देखिए जो दूसरा है, आपको लगेगा अरे ये तो फेमिनिन लुक में है, ये शायद कोई और है। और सांप तो ऐसे ही डल गया, ये नेचर का होता है, और ये शायद मिरर या कोई चीज़ है जिसमें अपनी शक्ल देखी जा रही है। लेकिन यहाँ से एक बात आती है, अरे ये तीसरी आंख तो केवल भगवान शिव की ही होती है, और भैरव की भी तीसरी आंख है।
तो ये क्या हो गया? और ये कान भी बड़े बड़े हैं, आपको पता है ये बड़े बड़े कान कुंडल किसके हैं, और वैसे नाथ संप्रदाय में भी काफ़ी बड़े कुंडल पहने जाते हैं। तो आपने कहा ये तो विवादित हो गई है, ये शिव जी की नहीं है, और काट छाट के इस तरीके से आपको भ्रमित करके अलग अलग चीज़ें दिखा दी जाती हैं, और सबका अपना अपना जो है मत है। कोई किसी भी धर्म का हो, इवेंचुअली अगर वो ध्यान, मेडिटेशन, शरीर संयमना, सात्विकता, करुणा कर रहा है तो सब एक बराबर है। इसमें तो कोई विवाद की स्थिति, फालतू की बहस होने की जरूरत ही नहीं है। वो आप उनको कुछ भी नाम कह दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ग्लोबल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो ह्यूमन काइंड को इस समय चाहिए ग्लोबल कॉन्शियसनेस। अब देखिए इसका मैं पूरा पार्ट दिखाता हूँ आपको, जानबूझ के मैंने पूरा पार्ट नहीं दिखाया क्योंकि ऐसा ही लोग हमारी हिस्ट्री की किताबों में जो फोटोएं छपती हैं उन चीज़ों में करते हैं। कि ये तो वाला पोर्शन था जो मैंने दिखाया जिसपे कोई भी आपका दोस्त जो है या आप खुद भी विवाद कर सकते हैं। भाई आप तार्किक हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, उन्होंने कहा नहीं है जी, सारी चीज़ सहमति करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन जब आपने ये स्टैचू देखा, जब आपने फुल स्टैचू देखा तो आपने क्या देखा कि ओहो इनके चरणों में कौन है? इनके चरणों में है गणेश जी, इनके चरणों में है कार्तिकेय जी। ये क्या हो गया? अब गणेश और कार्तिकेय तो जो हमारे पुराण हैं, बाकी स्क्रिप्चर्स है सनातन के, भाई वो और किसी के तो नहीं है ना बेटे, भगवान शिवी के हैं, या कह दो उनको किसी और के बेटे हैं तो बात अलग है, चलिए ना, भगवान शिवी के हैं। तो यहाँ से देखिए केवल अगर इतना पार्ट भी दिखाया जाता और उसके साथ पूरा पार्ट होगा। और यहाँ देखिए नंदी बैल जी, और नंदी बैल के भी जो है तीसरी आंख है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी तोड़ दी गई, उनको भ्रंश कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, अलग तरीके से बता दिया गया, उनसे मॉडिफाई इंस्पिरेशन हो गए, कुछ और चीज़ निकाल दी, अलग अलग चीज़ें बन गई। लेकिन फाइनली जो है अगर आप बिल्कुल प्राचीनतम में जाएंगे और जिस तरीके से भगवान शिव का एक टाइम पे जो अब ख़त्म हो गया, कपालिक था, काला मुख था, जो बहुत पुराने थे, तो अगर उसको साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली भी हम समझते हैं कि एक कबीले टाइप के लोग थे, तो भी वो बहुत ज़्यादा सटीक उसमें बैठता है। मतलब पुराने उसमें भगवान शिव का जैसा रूप है, भगवान शिव का कुछ भी नहीं है तो मनुष्य का कुछ भी नहीं था, नरबुंड थे, शमशान था, शक्ति थी, इसी तरीके की चीज़ें। तो ये थोड़ी सी साइंटिफिकली भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो है एक डाइसेक्शन हुआ और आपको बिल्कुल अपने सामने दिखा कि अरे ये क्या चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दूसरी स्लाइड, ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्ति है, आप देख ही सकते हैं, हरे रंग की हो गई है और मेटल के साथ ऑक्सीडाइज होके, तो कितनी ज़्यादा इसकी एज होगी। उतने साल पहले भी, सैकड़ों हज़ारों साल पहले भी देखिए ये जो स्टैचू है अर्धनारीश्वर, इसमें ये नंदी जी हैं और ये मेल चपटी चेस्ट की पोर्शन, और जो सेकंड पार्ट है ये फीमेल ब्रेस्ट का उठा हुआ पोर्शन। और एक ही में जो है ये इस तरीके से देखिए अर्धनारीश्वर का रूप जो है उस टाइम पे ये बन गया, जब ये लिखित जो पुराण हैं वो भी नहीं होते होंगे, जो लिखित चीज़ें भी नहीं होती होंगी, बुक भी नहीं होती होगी। इसी तरीके से जो स्टैचूज़ हैं, आइडल्स हैं, उसमें भी आप देखिए कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, ये देखिए मेल पोर्शन और ये देखिए फीमेल पोर्शन, दोनों एक ही में सम्मिलित हो गए। और सनातन धर्म ही एक ऐसा है, भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिसमें जो अपोजिट सेक्स, अगर हम मॉडर्न भाषा में कहें, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो जो लिंग हैं वो सब एक ही हैं, स्त्री को कितनी ज़्यादा इज्जत दी गई है। जितने जो हमारे प्रधान देवता हैं उनके साथ उनके जो काउंटर्स हैं, जो स्त्री हैं, बहुत कई बारी तो उनसे ऊपर की उनको दर्जा मिला है। किसी भी धर्म में इस तरीके का नहीं है। आज की ह्यूमैनिटी में स्त्री को पूरी इस तरीके का दर्जा देने की, साथ में सिंक होके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्त्री और पुरुष में हार्मोनी नहीं होगी तो आपका जो है परिवार अच्छा नहीं होगा और आपका फिर आगे कुल भी बेकार होना है और एक तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी।
तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली जो है अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसकी सिंबलाइजेशन आप समझिए कि एक ही जो आपका परिवार है, एक ही जो कुटुंब है, एक ही जो माइंड है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों तरीके का जो है मिश्रण होता है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मेल और फेमिनिन एनर्जी का मिश्रण है और सूर्य और चंद्र का एक तरीके से मिश्रण है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका कुंडलिनी जागरण या अपने जीवन का जो आपका अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए आप बढ़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप है अर्धनारीश्वर का और इतने सालों पहले ये इसकी सिंबलाइजेशन करी गई। आप स्क्रीन पर देखिए एक और बहुत ही पुरानी प्राचीन मूर्ति, इस पर भी आप देखिए कि भगवान शिव की तीसरी आंख, कानों में बड़े बड़े कुंडल। तो कानों में बड़े बड़े कुंडल जो हैं किसी विशेष जो है अलग धर्म के ही नहीं हैं, भगवान शिव के भी बहुत बड़े बड़े कुंडल हैं। केवल यह है कि आपको कई मूर्तियां पुरानी और स्टैचूज देखने की जरूरत है। हमारे नाथ संप्रदाय में तो जो कनफटा योगी हैं हमारे, ऑलरेडी वो भी रिंग डाल के रहते हैं। तो ये देखिए, और इसी मूर्ति में देखिए कि भगवान शिव की जंघा पर आदिशक्ति ये इस तरीके से बैठी हुई है और भगवान शिव जो है इस तरीके से एक योग की मुद्रा में है और जो आदिशक्ति है अपना जो है माया जाल जो है जिससे ये संसार बना है, जिससे हमें ये संसार दिखता है, उसका खेल चल रहा है और वह भगवान शिव पर उनकी जांघ पर विराजमान होके बैठी हैं। तो कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है और उतने सैकड़ों साल पहले का। आप देखिए स्क्रीन पर मैं आपको और भी मूर्तियां दिखाऊंगा पुरानी, अभी जो म्यूजियम में पड़े, metmuseum.org, यहाँ पे इसका कलेक्शन है, पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों द्वारा कार्बन डेटिंग यूजली सारे ये म्यूजियम करवाते हैं। और ये कहाँ मिला है? साउथ थाईलैंड में मिला है। ये कितनी ज़्यादा दूर है भारत से, थाईलैंड अलग कंट्री है, प्लेन से जाना पड़ता है, कई घंटे लगते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा शिवलिंग कारीगरी के साथ बड़ा अच्छा सुंदर। तो थाईलैंड, इसी तरीके से थाईलैंड में देखिए एक और, यहाँ पर ये लंबा शिवलिंग है, ये ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर हाइट देने के लिए, और उसमें इनकार भी हो रखा है। अब क्या हो रखा है, क्योंकि इस पे भी लोग अलग अलग विवाद कर सकते थे। तीसरी आंख है भगवान शिव, चंद्रमा है भगवान शिव, कुंडल है, क्योंकि ये वहाँ थाईलैंड में बनाया गया होगा, वहाँ पे उस तरीके के जो लोक कलाकार हैं वो होंगे। तो जो फीचर्स हैं वो थोड़े से, जो थाईलैंड का लायन है, शेर है, उस तरीके के थोड़े बन गए। नथुने जो हैं बड़े फूले हुए हैं लायन की तरह, मुंह जो है ये हनुमान जी की तरह है, और ये गोले 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 करके ये जटाएं बना दी गई। तो मिश्रित रूप जो है एक लोकल सभ्यता का, भगवान शिव के उपासक तो हैं, वो भारत से आके दूर दूर तक फैला, वहाँ बस गए, वहाँ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, या यहीं के लोग वहाँ चले गए। तो जिसका जो सामर्थ्य रहा, जैसे हमारे पहाड़ की कुछ पेंटिंगें हैं, मूर्तियां हैं, वो पहाड़ी ढंग से होंगी, लेकिन वही साउथ की जो है बना सेम रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अलग हो गई। साउथ में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग हो गई। मिडिल जो इंडिया है उसमें अलग तरीके से हो गई, कश्मीर है तो कश्मीर में अलग तरीके से हो गई। तो ये इस तरीके का फर्क हो जाता है, लेकिन ये भी देखिए थाईलैंड में पाई गई है। अब देखिए ये बिल्कुल अलग हो गई, ये भगवान शिव ही है। जूम करके मैंने आपको दिखाया, ये जो है तीसरी आंख है, ये कहाँ की है? साउथ कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम का जो आप आर्ट स्टाइल आज के दिन भी देखें या पुराना देखें तो ये कुछ कुछ इसी ढंग का है, बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम हो गया। और देखिए कारीगरी हो गई, और इसमें तीसरी आंख इसमें भी बनी है। तो जहां पर भगवान शिव, जहां जहां पर उनके उपासक हुए, जहां जहां तक शिव तत्व, शिव ज्ञान गया, लोगों ने इसको अडॉप्ट करा। उस टाइम पर वो अपने तरीके से, उस तरीके से इन्होंने उसको वहां बनाया। और कान के कुंडल भी देखिए। अब ये देखिए, ये हमारे भारत में मिला, तमिलनाडु में। ये तो बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं नटराज की मूर्ति। आपने कई बारी मेरी वीडियो के पीछे भी जो नटराज जी हमने बनवाए हैं वो आपने देखी होगी, जो हमारे पेंटर ने बनाया है। इसमें अप्सरा या नीचे ये डमरू के साथ अपनी नटराज की बहुत ही ज़्यादा फेमस पोजीशन में।
तो ये भी बहुत पहले बनी है, इसमें भी रस्ट लग गई है देखिए। तो भारत का थोड़ा आया तो आपको लगा अरे ऐसी मूर्ति हमने देखी है, क्योंकि ये आपके भारत की है। ये आपने कहा अरे ये क्या हो गया, ये भी क्या भगवान शिव है? बिल्कुल, भगवान शिव तो कण कण में है, जहां जाएंगे वो वहां वैसे बन जाएंगे। नेटिव इंडियन है तो वहां वैसे बना लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और तरीके से होगा, रशिया में कुछ और तरीके से होगा। तो यहां पर आपको लगा ये भगवान शिव कैसे हैं, लेकिन जी ये भगवान शिव ही हैं। और ये कहां पाए गए? वियतनाम के एक प्रोविंस में। चंद्रमा आ गया यहां ऊपर, साइड में लगने की जगह बीच में आ गया। तीसरी आंख बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई, कान के कुंडल बहुत ही बड़े हो गए, मूछें इसमें बढ़िया करके भगवान शिव की आ गई हैं। और ये देखिए इस तरीके से भगवान शिव का जो है यहाँ पर इन्होंने वियतनाम में बनाया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह भगवान शिव का जो है उन्होंने बनाया। अब एक और पुरानी मूर्ति देखिए उमा महेश्वर की। महेश्वर हमारे भगवान शिव, उमा मतलब आदि शक्ति पार्वती जी के साथ बैठे हैं। ये पत्थर की है, बहुत सुंदर काम हो रखा है। ये बिहार की है, तो बिहार में जो रहने वाले उनको पता चला होगा, उनकी जो स्टैचू आर्ट है, आइडल है, स्कल्पचरिंग है, इस तरीके की है। अब एक और प्राचीन मूर्ति देखिए, कुछ कुछ आपको कैसी लग रही है वहाँ मत पड़िए। अभी हमारे रामलला उनकी मूर्ति बनी ब्लैक स्टोन में, आपने देखा किस तरीके की, केरला का। ये केरला की आर्ट है, स्टोन की आर्ट है ना, आपको पता है केरला की बड़ी सुंदर ब्लैक स्टोन में आर्ट होती है। तो केरला में उस तरीके का पत्थर, उस तरीके के कारीगर, उस तरीके की पूरे उसके पुश्तैनी फैमिली कारीगरों की, साधकों की, पुजारियों की, मंदिरों की वो रही। तो ये देखिए आपको अपने आप ही विस्तृत रूप दिखाई देगा भगवान शिव का। तो यही आज हमने मन में बैठा रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको शिव रस को लेने में। अब ये देखिए सील। अब सील में आप देखिए ये कहाँ है? कंबोडिया में। इसमें भगवान शिव का वही त्रिशूल बहुत फेमस इस तरीके से। तो इस तरीके की कई सारी सील्स भी हैं जिसमें भगवान शिव पूरे नहीं है, तो उनका जो मेन वज्र है, मतलब कि ट्राइडेंट है, जो भगवान शिव का त्रिशूल है, तो उस तरीके की सिंबलाइजेशन भी है। ये टूट गई है और काफ़ी पुरानी ये है। पाकिस्तान, जो कि आपने गांधार रीजन सुना होगा, गांधार में शिक्षा होती थी, पाटलिपुत्र में, यहाँ से यहाँ, नालंदा में, ये 3-4 जगह तो बहुत फेमस रही हैं एंशंट। उसमें एक हब थे इस तरीके से। कश्मीर भी एक हब था, तो सब डिस्ट्रॉय हो गए धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर देखिए मूर्ति तोड़ दी गई या टूट गई, अधिकतर तो तोड़ी गई। कार्तिकेय मोर है, कार्तिकेय का मेन मोर है देखिए यहाँ पर। बाकी चीज़ें उनके वेपन वगैरह। कार्तिकेय किनके बेटे हैं? किसी और के तो नहीं है, भगवान शिव के हैं। तो ये इतनी पुरानी है कि ये कई जो भगवान शिव के शिवलिंगम और मूर्तियां हैं उससे भी कई सदी पुरानी है। बेटे तो बाद में हुए ना। तो इस तरीके से भी गणेश जी भी कई बहुत पुरानी मिली हैं जो आइडल्स हैं। कार्तिकेय जी के तो जो हमारे मुरुगन है बहुत पुराने उनको जो स्कंद हैं बहुत पुरानी मिली हैं। तो यहाँ से भी देखिए, इसलिए मैंने कार्तिकेय जी की भी जो है एक आपके लिए लगाई है। अब बात करते हैं कॉइन्स की। बहुत लोगों ने कॉइन्स देखे होंगे, कुछ सच्चे हैं, कुछ झूठे हैं, कोई है किसी के, किसी और के बता दिए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे इसमें चित्र हैं नंदी के साथ, त्रिशूल के साथ, अपने अपने इसमें मत हैं। लेकिन नंदी, त्रिशूल, इनकी हम बात करेंगे तो गुप्ता या कुषाण डायनेस्टी के जो हमारे सिक्के हैं राजाओं के, क्योंकि वो भगवान शिव का कई उपासक थे, तो उनकी रिस्पेक्ट में उन्होंने इस तरीके से जो है कॉइन्स बनाए हैं। कॉइनों के कलेक्शन में ही देखिए आगे, ये भी फिर योग में भगवान शिव बैठे हैं, ये भी योग में बैठे हैं। अलग अलग तरीके से जो है ये देखिए त्रिशूल के साथ, आप वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने अपने आप तो बनाए नहीं है, आप इंटरनेट में, म्यूज़ियम की साइटों में, ऑथेंटिक जो कॉइन कलेक्टर्स हैं उनकी साइटों पे आप देख सकते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, मूर्तियों में आपने डाइवर्सिफिकेशन देख लिया। मॉडर्न की बात करें, मतलब 50-60 साल की आर्टिस्ट, 200 साल तक के, तो आपने देखा होगा अरे भगवान शिव तो ऐसे ही दिखते हैं आपको दुकानों में, पोस्टर में, जहाँ भी आप यूजुअली सामान खरीदते हैं, जो सारी दुकानें, ऐसे ही तो दिखता है। घरों में भी ऐसे ही पोस्टर आते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये एक दूसरे टाइप के पोस्टर आ गए ना, ये अलग तरीके की आर्ट डिज़ाइन हो गई। आपने कहा अरे ये भी भगवान शिव ही हैं, क्योंकि गले में सर्प है, रुद्राक्ष की माला है, व्याग चर्म है, और अपना जो है
चंद्रमा है, तीसरी आंख है, ये भगवान शिव हैं। ये कौन है? अरे आपने कहा हाँ ये भी भगवान शिव है, आजकल काफ़ी देखा है काशी विश्वनाथ के। ये देखिए मूछें आ गई, गंगा जी पानी कर रही हैं, ये तपस्या में बैठे हैं। ये देखिए एक आर्टिस्ट ने ऐसा बना दिया कि बड़ा साउथ मूछ दाढ़ी का फील टाइप कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये भी। और ये देखिए ये कितने सुंदर है इन्होंने बनाया, तो ये देखिए अलग ही लेवल का आर्टिस्ट का काम हो गया, अलग हटके। ये देखिए, देख रहे हैं ना? तो ये जिस तरीके का जो साधक है, जो उपासक है, जो उस समय चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो सामान उस समय उपलब्ध है, इस तरीके से आप कहेंगे अरे ये कौन है? ये भी भगवान शिव है। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कंबोडिया, वियतनाम या कुछ अलग तरीके का आपको फील आ रहा होगा, साउथ का आपको त्रिमल का फील आ रहा होगा। ये AI जनरेटेड हो गया, ये AI से हो गया। ये देखिए ये मूर्ति हो गई, ये किसी ने बनाया है अपने आप। ये एब्स्ट्रैक्ट में आ गया भगवान शिव। अगर गणेश जी नहीं होते तो बड़ा डिफिकल्ट होता, और अगर ये नहीं होता, तीसरी आंख नहीं होती, सांप नहीं होता, तो मल्टीपल सिंबलाइजेशन है। इसी तरीके से अलग अलग आर्टिस्टों ने अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें जो हैं बनाई हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी कुछ शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक और अब बड़ी बहस और लड़ाई चलती है द्वैत अद्वैत इस पर, बाकी तो आप बाइफर्केशन छोड़ ही दीजिए। तो जो परम शिवा हैं, हमारे परम शिव हैं, परम ब्रह्म है, वो द्वैत और अद्वैत से ऊपर है। द्वैत और अद्वैत में भी जुड़ाव है किसी ना किसी तरीके का। द्वैत आपको पता ही है कि क्या है, कि जिसमें प्रभु हैं और प्रभु का अंश हम है और उनकी हम भक्ति करते हैं। अद्वैत क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो हम। तो अपनी अपने इसके मत हैं। शंकराचार्य का जो मत था वो अद्वैत था, और इसी तरीके से द्वैत भी एक मत है। लेकिन जब हम बिल्कुल डीप साधना की, डीप मेडिटेशन की, डीप भक्ति की बात करते हैं, तो हमें अद्वैत और द्वैत से भी पार चले जाना होता है। उसमें फिर ना द्वैत रहता है ना अद्वैत रहता है, केवल रह जाता है शून्य। तो ये भी आप इस चीज में भी मत फंसिए, द्वैत और अद्वैत में भी मत फंसिए। आप कर्म योग पे चलिए, आप करुणा पे चलिए। शिव करुणा जो है उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने पूरे संसार को करुणा के द्वारा ही हर बार बचाया है। तो आप कर्म योग पर ध्यान दीजिए, आप करुणा योग पर ध्यान दीजिए, और इन चीज़ों के चक्कर में मत फंसिए। यहाँ पर बहुत तेज़ी से वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, तो बनाने वाले जो है वो अगर परमानेंट शिवलिंग नहीं है, तो आपको पता है कि मिट्टी से भी जो है शिवलिंग का निर्माण होता है, पार्थिव शिवलिंग जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से नर्मदा नदी का नर्मदेश्वर है, स्फटिक वाला स्फटिक है, इसी तरीके से बाणलिंगम है, इसी तरीके से नवलिंगम है, अलग अलग तरीके से है, स्वयंभू लिंगम भी है। तो अलग अलग इसका अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ पर मैं तेजी से आपको वीडियो दिखाता हूँ, ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए और देखने के लिए, अचंभित होने के लिए ये इन स्लाइडों को देख सकते हैं। कंबोडिया में मिला है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग, बहुत ही अच्छी उस टाइम की कारीगरी। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर में बहुत पुराना पाया गया है। ये देखिए लिंगम के शेप में शिवलिंग बने, और कान में वही छेद होके इस तरीके से, जैसे हमारे कनफटा योगी होते हैं नाथ संप्रदाय में, बहुत ही सुंदर। ये देखिए वही लिंगम के शेप में, बहुत ही सुंदर, ये भी जम्मू कश्मीर का है। इसी तरीके से देखिए अलग अलग जगह पर, ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान तक हम ही थे, अब तो ख़त्म हो गया अफगानिस्तान। तो आप लुक थोड़ा सा देखेंगे कि अफगानी स्टाइल का, वही थोड़ा चबी मुंह और उस तरीके का लोकल ज्वेलरी टाइप का जो उस टाइम पे हुआ होगा अफगानिस्तान। ये मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि वो शिखाएं जो हो गई थोड़ा बौद्ध टाइप का थोड़ा सा, लेकिन वही बड़े कुंडल, अपना अपना हिसाब किताब है बनाने वाले का। और ये कनिष्क के कॉइन हो गए। किसी को ये भगवान शिव विद ट्राइडेंट दिखेंगे तो किसी को लगेगा ये हैरी पॉटर के जो हैं कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ त्रिशूल बाकी चीज़ें नंदी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान गांधार में मिला है ये कॉइन कि नहीं, ये हैरी पॉटर का कोई यूरोप का जो है गॉड नहीं है, ये नंदी के साथ, क्योंकि नंदी का तो उस तरीके का है नहीं। यहीं पर बांग्लादेश में, जो कि बंगाल का पार्ट था, देखिए बहुत ही सुंदर, कितना बढ़िया काम हो रखा है। ये देखिए, ये भी धीरे धीरे अब लुप्त होते जा रही है ना, टेक ओवर होते जा रहा है। अब
कंबोडिया में देखिए आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप कैरेक्टर देखते हैं। सांप देखिए ऊपर, बहुत ही सुंदर सांप है यहाँ पे, और पंचमुखा जो शिव जी हैं, ऐसे पशुपतिनाथ में भी ऐसा नहीं, लेकिन इस पंचमुखा या चार मुखा का जो है मूर्ति होती है शिव जी की। ये हमारे उत्तराखंड के ही अल्मोड़ा में शिव पार्वती के। पाकिस्तान में ये देखिए, पाकिस्तान में मोल्ड है ये भी नॉर्थ इंडिया में पाया गया है, काफ़ी टूट गया है। ये भी कार्तिकेय हैं, ये देखिए उनके भी कुंडल वगैरह, वेपन वगैरह, सांप वगैरह इस तरीके से। कुषाण की पेंटिंग, कुषाण डायनेस्टी काफ़ी पुरानी है, उसमें भी तीसरी आंख और ट्राइडेंट और बाकी उनके इस तरीके से मुख। और केव पेंटिंग विद, देखिए ये वॉरियर विद आपका त्रिशूल, उल्टा त्रिशूल ऐसे पकड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड ऊपर जा रहा है, और ये कुछ सांप सा है और ये हाथ है, तो ये सिर है, भगवान शिव का ऐसा रूप दे रखा, बहुत पुराने हैं ये। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं मिलूंगा आपको दूसरी वीडियो, जो इसी सीरीज की दूसरी दिव्य वीडियो है, जिसमें हम कवर करेंगे भगवान शिव से जुड़े अलग अलग पंथों के संप्रदायों की, जिसमें हम लिंगायत संप्रदाय, कश्मीर शैविज्म, नाथ संप्रदाय, अघोरी, कपालिक, शंकराचार्य, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, एक ब्रीफली चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि भगवान शिव के अलग अलग पंथ, मान्यताएं, संप्रदाय क्या हैं, मेन टीचिंग्स क्या हैं, किस में आपका मन लगेगा, किस पंथ को आपको पकड़ के चलना चाहिए या पंथों को मिक्स करना चाहिए अपनी साधना के लिए, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि इस महाशिवरात्रि पर आपकी जो साधना है बहुत अच्छी करें, आदि शक्ति पूरी आपको शक्ति दें, और आपकी सारी जो मनोकामना है अपनी शिव भक्ति की वो पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय।